नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है विद्युत धारा और विद्युत चुंबक। विद्युत धारा और विद्युत चुंबक इसके पिछले जो हम लोग लेसन में पढ़े थे, जिसमें से किरण प्रकाशिकी के बारे में हम पढ़े थे, जिसमें लेंस, दर्पण, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना। तो टॉपिक क्लियर हो गया था। अब नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है विद्युत धारा और विद्युत चुंबक। तो इसमें पहला जो टॉपिक है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं अस्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, अस्थिर वैद्युतिकी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अस्थिर वैद्युतिकी होता क्या है? तो अस्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है कि जो आवेश होता है, यानी इसमें सीधा कहने का मतलब हुआ कि इसमें अस्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है अस्थिर आवेश का अध्ययन, आवेश का अध्ययन। ठीक है, अस्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है, अस्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको अस्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। ठीक है ना। एक होता है गतिज होता है, एक इसमें देखिए अस्थिर वैद्युतिकी है, इसमें क्या होता है आवेश अस्थिर होते हैं। ठीक है ना, यानी एक जगह पे अस्थिर होते हैं। और एक होता है गतिज, गतिज वैद्युतिकी, उसमें क्या होता है उनके आवेश जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते रहते हैं। ठीक है, तो हमें पहला मुद्दा यहाँ पे है अस्थिर वैद्युतिकी के बारे में चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे और जो भी होता है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसमें आया कि अस्थिर आवेश का अध्ययन है, तो इसमें जो कारक आया यहाँ पे आवेश के बारे में। ठीक है ना, ये आवेश होता क्या है तो पहले बता दें, इसमें जो होता है अस्थिर वैद्युतिकी को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपका पहला हो गया विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र, पूरा लिख देते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में। विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं। और एक क्या हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको, विद्युत आवेश को इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला भाग में देखिए क्या क्या होता है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र होता है। दूसरा भाग में देखिए क्या होता है, इसमें विभव, विभवांतर और संधारित्र। पहला पॉइंट, पहला भाग में इसका क्या है विद्युत क्षेत्र है और विद्युत आवेश है। दूसरा भाग में विभव, विभवांतर और संधारित्र है। तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मुद्दा ये है विद्युत आवेश, यहाँ पे लिखते हैं आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है इसके बारे में देखिए हम समझते हैं। जैसे क्या होता है ना कि हम लोग किसी वस्तु को रगड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है मार्कर है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे वस्तु को इस तरह से रगड़ते हैं मार्कर को, तो लगभग 1 या 2 मिनट के उपरांत क्या होता है कि जब हम अपने बालों पे या हाथ पे जो रोम होता है वहाँ पे इस तरह से स्पर्श कराने पे हमारे शरीर के जो बाल होते हैं क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, यानी क्या होते हैं इसके ओर आकर्षित हो जाती है। ठीक है ना, तो वो किसके कारण आकर्षित होती है, तो आवेश के कारण ही होती है। ठीक है ना, यानी विद्युत आवेश के कारण ही आकर्षित होती है। एक और इसमें एग्जांपल क्या है कि देख क्या होता है कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं, वो भी अगर इस मार्कर को या कोई अन्य वस्तु को किसी वस्तु से परस्पर रगड़ने पर या 1-2 मिनट के उपरांत क्या होता है कि जब उस कागज़ के टुकड़े पर उस वस्तु को ले जाया जाता है, तो उसमें से कुछ कागज़ के जो टुकड़े होते हैं वो क्या होता है उस वस्तु में चिपक जाते हैं, यानी आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कागज़ है। ठीक है, इस तरह से कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं,
और यहाँ पे ये जो है कोई वस्तु है जिसको हम रगड़े 1-2 मिनट के बाद और यहाँ पर लेके जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि कागज़, छोटे छोटे जो कागज़ हो गए, इसमें आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। तो किसके कारण होता है? तो ये होता है विद्युत आवेश के कारण। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा होता है हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक वैसा वस्तु जिसमें विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कोई एक ऐसा वस्तु जिसके द्वारा, यहाँ पे लिख देते हैं, एक वैसा वस्तु जिसके द्वारा विद्युत और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो और साथ ही विद्युत का वहाँ पे हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर से समझ लेते हैं। एक ऐसा वस्तु जिसमें विद्युत उत्पन्न हो और साथ ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, विद्युत और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो और साथ ही उसमें क्या होता है, विद्युत का वहाँ पे अनुभव किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है ना, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का भी अनुभव कर सकते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। नॉर्मली सीधा से बोलने का मतलब ये हुआ कि आवेश होता क्या है। तो मान ली दो वस्तु है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं, ठीक है ना, एक वस्तु मान लेते हैं, ये दूसरा वस्तु हो गया, ये दोनों को रगड़ते हैं तो इन दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ये ज़्यादा हीट हुआ है तो ये इसको दिया एक इलेक्ट्रॉन या ये इसको दिया, यानी आपस में बंटवारा नहीं, आपस में जो होता है कंपेयर करता है, यानी एक इसको देता है या ये इसको एक देता है। इसी तरह से यानी आदान प्रदान, ये आप हमें दीजिए हम आपको देंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब हुआ कि जो वस्तु होते हैं वो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ही क्या होता है, आवेश संभव हो पाता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ही वस्तुओं में क्या होता है कि आवेश संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये आवेश हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हम पढ़ेंगे आवेश की संकल्पना क्या होती है, इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है ना, तो परिभाषा हम बाद में लिखेंगे, पहले इसे हम समझ लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कोई तत्व लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Na यानी सोडियम। ठीक है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 11 होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 281 होता है, 281 होता है। ठीक है, और इसमें जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन भी कितना होता है, 11 होता है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आवर्त सारणी में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ये सभी में अप्लाई होता है। ठीक है, ये सभी में अप्लाई होते हैं, आवर्त सारणी में अप्लाई होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो क्रम होता है इस तरह 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि दो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जब तक नहीं होगा, जब तक आवेश संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान किस तरह से करते हैं, 2, 8, 1 है, परमाणु क्रमांक 2, 8, 2, 10, 1, 11 हुआ। अब हमें इस तरह से सजाने के लिए, तो यहाँ कितना है वो देखिए, यहाँ पर लेंगे 2, 8 है, तो यहाँ पे 1 है, इसके जगह 8 है, तो इसे हम अगर आगे बढ़ानेंगे तो उसमें +7 करना होगा। ठीक है, अगर इसको हम यहीं पे रोक देते हैं तो इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 को हटा देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, या प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन सुविधा यहाँ पर देखिए माइनस है। ठीक है ना, 1 घटाएंगे या इसमें 7 जोड़ेंगे, या 1 घटाएंगे या इसमें 7 जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमें आसानी क्या है, 1 घटा देते हैं, उतना क्यों जोड़ें, तो यहाँ पर देखिए 1 घटा देते हैं, तो इसका बन के इलेक्ट्रॉनिक कितना आ जाए, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की हानि हुआ, तो ये जो होगा इसमें
+1 होगा, ठीक है। सोडियम में +1, इसका जो मान होता है वो कभी चेंज नहीं होता, ये 11 का 11 ही रहेगा, ठीक है। ये इतना का इतना रहेगा। तो यहाँ देखिए 10 है और ये 11 है, ठीक है। ये 10 है, ये 11 है। तो इसको हम बराबर करने के लिए इसका जो एक यहाँ पे है यानी इलेक्ट्रॉन जो है इसको ऊपर प्लस करना पड़ता है। तो जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पर क्या होता है, धन आवेश होगा। ये क्या होगा, प्लस जहाँ पर लग गया वो क्या हो गया, धन आवेश। तो ये क्या हो गया, धन आवेश या पॉजिटिव कह सकते हैं, ठीक है। धन आवेश या पॉजिटिव कह सकते हैं। तो ये तो हो गया पॉजिटिव के लिए, धन आवेश के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, एक लेते हैं कोई और तत्व ऐसा ले लेते हैं, चलिए क्लोरीन लेते हैं, ठीक है ना, Cl। दूसरा तत्व ले लिए, ये हो गया। और दूसरा तत्व देखिए यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन, Cl, क्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, टोटल 17 होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से बनेगा, Cl, एक मिनट, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से बनेगा, 2, उसके बाद 8 होगा। और टोटल कितना करना है, 17 करना है। तो 8 2 10 और यहाँ पे 7 करना पड़ेगा, ठीक है। 8 2 10 7 17, ये हो गया। और इसमें जो प्रोटॉन होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर ही होता है। तो कितना हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, 2 8 7 8 7 15 2 17। तो इसका कितना हो गया, 17। अब देखिए इसमें हम आगे इसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसका जो क्रम रहेगा किस तरह से, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चीज़ की आसानी होगी। पहला हम यहाँ पर ध्यान देखिएगा, 2 8 8 है, ठीक है। यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए +1, ठीक है। यहाँ पे बढ़ाने के लिए +1 या -7 करना पड़ेगा। तो हमें आसान कौन है, हमें आसानी होगी 1 के लिए। तो यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद एक नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से बनेगा, वो बनेगा 2 8 8 हो जाएगा। और इसका जो मान होता है वो इतना ही होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन का जो मान होता है वो कितना होता है, इतना ही होता है। तो क्या हो गया, 8 8 16, एक मिनट, 8 9 16 16 2 18, यानी 1 प्लस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए घट रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी, ऋण आवेश। क्या कहलाएगी, ऋण आवेश, ठीक है, ऋण आवेश। फिर से समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। तो इसे हम आगे बढ़ाने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने के लिए या तो हमें प्लस करना होगा या फिर माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 8 7 है। तो इसका क्रम देखिए 2 8 18 है। तो या यहाँ पे +1 करें या फिर -7। हमें आसान कौन है, नज़दीकी में +1 है, सीधा सीधी +1 कर देते हैं। +1 कर दिए तो इसका नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बना वो क्या बना, 2 8 8 8 8 16 16 2 18। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 इसमें घट गया। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। तो ये हो गया धन आवेश और ये हो गया ऋण आवेश, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए इसका परिभाषा लिख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन ये इस तरह से हम बनाए थे और उसके बाद डिफिनेशन के लिए बोले थे, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे बना कि ए ने सोडियम परमाणु क्रमांक 11 हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हुआ, ठीक है, 2 8 1 हुआ। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अगर हम इसे देखिए आसानी के लिए कौन घटाएंगे, 2 8 यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे लिख ही देते हैं 2 8 8 18 18 32, ठीक है। सभी में क्या यही अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, 2 8 कहाँ गया, 2 8 1 है, ठीक है।
तो इसमें हम अगर 7 जोड़ेंगे तो ये क्रम पूरा होगा, या फिर -1 करेंगे तो ये क्रम पूरा हो जाएगा। तो हमें जो आसानी वही करेंगे, -1 कर देते हैं। तो जहाँ पे माइनस हुआ उसमें क्या हुआ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हानि होती है वहाँ पर क्या होता है, इसका प्रोटॉन को मान के लिए यहाँ पे +1 करना पड़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका धनावेश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन लिए जो जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 17 है। ठीक है, 2 8 7। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आसानी क्या होगा, हमें +1 करना पड़ेगा। तो +1 किए तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मान यहाँ पे घट गया, तो माइनस घट गया तो यहाँ पे -1 लिखना पड़ा। तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आवेश की संकल्प में कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होने पर उसमें धनावेश तथा वृद्धि होने पर क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न करेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ, इसका क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 17 थी। जब इसमें एक प्लस किया गया तो क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया, जो कि यहाँ पे साफ दिख रहा है, ऋण आवेश हो गया। और यहाँ पर देखिए किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि हुई, ठीक है ना, जैसे 2 8 1 था, यानी टोटल 11 था, -1 कर दिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की हानि हुई। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हानि होती है वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हानि हो रही थी, यहाँ पॉजिटिव हो गया, इसका जस्ट उल्टा ही हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, तो ये था आवेश की संकल्पना। इसमें देखिए एक डाउट आता है, सवाल आता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन है और ये हो गया प्रोटॉन। इस तरह से सवाल आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आवेश के निर्धारण के लिए, ठीक है ना, आवेश के निर्धारण के लिए इलेक्ट्रॉन का क्यों प्रयोग किया जाता है, प्रोटॉन का क्यों नहीं किया जाता। तो रीजन ये है कि किसी भी नॉर्मल काम को, यानी आसान काम को आदमी तुरंत करता है, स्वीकार भी कर लेता है। हार्ड काम को आदमी सोचता है उसके बाद करता है कि बहुत हार्ड काम है। तो इसमें देखिए रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन जो होता है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रोटॉन की जो होती है द्रव्यमान यानी मास जो होती है प्रोटॉन की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन की मास जो होती है कम होती है। तो इससे क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन देखिए क्या होता है कि प्रोटॉन के जो अणु होते हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन जो कण है, प्रोटॉन के जो अणु होते हैं वो आपस में जटिल रूप से अस्थायी रूप से एक दूसरे में चिपके रहते हैं, यानी जटिल रूप से एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इसीलिए 2 रीजन है, इसका प्रयोग इसके आधार पे मतलब आवेश का निर्धारण नहीं किया जाता है। जब भी किया जाता है किस पे किया जाता है, तो ये किया जाता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले हम पढ़े थे इसके जस्ट पहले कि आवेश के जो प्रकार होते हैं कौन कौन होते हैं, वो 2 होते हैं, एक होते हैं धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, धनावेश और ऋण आवेश। ठीक है, जिसे पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे इसमें जो गुण है, जैसे प्लस प्लस, जैसे कोई वस्तु है दोनों का जो गुण है प्लस प्लस है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, माइनस माइनस, यानी क्या हो गया, धनावेश और धनावेश, ऋणावेश और ऋणावेश। ठीक है, तो ये जो हो गए क्या हो गए, सजातीय हो गए, सजातीय आवेश। और एक हो गया प्लस और माइनस, ये क्या आ गया, विजातीय। इसमें देखिए क्या होगा, जब एक ही तरह के रहते हैं, जैसे चुंबक में क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं चुंबक में, ये चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, जब दोनों का जो ध्रुव होता है, पोल जो होता है, दोनों एक ही जैसा होता है, तो क्या होता है उसमें प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना, यानी एक दूसरे के विपरीत भागते हैं, क्या भागते हैं, एक दूसरे के विपरीत भागते चले जाते हैं। ठीक है, तो सीधा ये क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित। ये क्या करेगी, प्रतिकर्षित, यानी सजातीय आवेश जितने भी रहेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और विजातीय में क्या होगा कि प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए ये कोई है, यहाँ पे कोई एक छड़ लटकी हुई है, ठीक है ना, इस तरह से कोई छड़ लटकी हुई है, ये कोई छड़ है। ठीक है, और यहाँ से एक और छड़ लेके गया, यहाँ पे 2 छड़ होंगे जो कि स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया है, और एक छड़ हो गया। इसमें मान लीजिए जो आवेश है वो इसमें मान देते हैं
प्लस 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 है, ठीक है, यानी धन आवेश है, और इसमें भी धन आवेश है मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, दोनों में धन आवेश है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, धन आवेश में इसमें दोनों में क्या प्लस प्लस है, तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित कर रही है, तो ये क्या करेगी, ये इस तरह से मुड़ेगी, ठीक है, इस तरह से ये मुड़ जाएगी, यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होती है, मुड़ जाती है, ठीक है, क्लॉकवाइज मुड़ जाती है। ये पहला हो गया। एक और इसमें लेते हैं, एक लिए ये, और उसी तरह से एक यहाँ पे एक और ले लेते हैं। इसमें मान लिया जाए ये माइनस है, ठीक है, यानी ऋण आवेश है, ठीक है, और यहाँ पे धन आवेश है, ठीक है, यहाँ पे धन आवेश है। जब ये दोनों को आपस में इस तरह से लाया जाता है एक दूसरे के करीब, तो क्या होता है, ये क्या क्लॉकवाइज, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमेगी, ठीक है, इस तरह से घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। यही दोनों में अंतर है। जहाँ पे प्लस प्लस रहेगा, यानी सजातीय आवेश जितने भी रहेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ विजातीय आ गया, जैसे कि प्लस और माइनस, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है ना। अब दो, जैसे इस छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक होता है मेन फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थ होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लिया जाए कि जो होता है एक न्यूट्रल बल्ब जलाने के लिए एक क्या होता है, अर्थ की ज़रूरत पड़ती है और एक फेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए दोनों अगर फेज दिया जाएगा तो वो चलेगा नहीं, जबकि क्या हो जाएगा, उसमें शॉर्ट सर्किट होगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, यही कारण है, ये इस तरह से हो जाती है और ये इस तरह से हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब देखिए हम पढ़ेंगे आवेश के मात्रक के बारे में, ठीक है, आवेश के मात्रक के बारे में। तो आवेश के मात्रक जाने देखिए हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा बराबर क्या होती है, विद्युत धारा बराबर क्या होती है, आवेश अपॉन समय, ठीक है। अब रह गई बात, इधर आवेश लाएंगे, इस तरह यहाँ है तो इसको इस तरफ लाएंगे, आवेश बराबर, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, विद्युत धारा यहाँ पे चली आएगी, यानी धारा, विद्युत धारा, और यहाँ पे गुना हो जाएगा, और किस में गुना होगा, समय में होगा, ठीक है, समय में गुना हो जाएगा। अब देखिए इसका जो निकालेंगे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, यहाँ पे लिख देंगे एम्पियर। उसके बाद समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, तो क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड बराबर क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। एम्पियर सेकेंड बराबर क्या आता है, कूलम्ब होता है। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है क्या आता है, कूलम्ब होता है। और इसे किस अक्षर से डिनोट करते हैं, तो सी से डिनोट करती हैं। और यह ये क्या है, अदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है। देखिए किस तरह से निकालें, विद्युत धारा आवेश बटा समय, जब आवेश को इस तरफ लाएं तो विद्युत धारा उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, और इसे बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड बराबर कूलम्ब हो जाएगा, और जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। और क्या ये अदिश राशि है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इस ये क्या हो गया, इसका ये साइन मात्रक हो गया, ठीक है। एक मात्रक होता है इसका CGS मात्रक, क्या होता है, स्टेट कूलम्ब, क्या होता है, स्टेट कूलम्ब, ठीक है। तो एक कूलम्ब बराबर यहाँ पे होता है, एक कूलम्ब बराबर 3 गुने 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब, ठीक है। तो ये था आवेश के मात्रक के बारे में, ठीक है। यहाँ तक तो समझा दिए थे। ये हो गया CGS मात्रक, हो गया SI मात्रक। CGS मात्रक स्टेट कूलम्ब होगा, एक कूलम्ब बराबर होता है 3 गुने 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब, ठीक है। इसमें एक और छूट गया क्षेत्र है यहाँ पे, यानी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कोई फील्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई वस्तु जो कि आवेशन हो रहा है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, ठीक है ना, यहाँ से मान लिया जाए ये क्या कर रही है, पॉजिटिव दे रही है, ठीक है, पॉजिटिव दे रही है, और यहाँ पे निगेटिव है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग पढ़े थे
क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसके जगह अगर माइनस के जगह अगर प्लस रहेगा तो क्या करेगी, इसको प्रतिकर्षित करेगी। तो ये जो यहाँ जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है ना, ये जो बाउंड्री लाइन है यहाँ पर क्या होता है कि अनुभव होता है, यानी विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, अनुभव होता है। तो उससे कि क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक क्षेत्र है, यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है जो कि धन आवेश जो है उत्पन्न कर रही है, और एक वस्तु यहाँ है जो यहाँ पे आ रही है और वो क्या है, प्लस है। तो क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, ठीक है ना, प्रतिकर्षित करेगी। और एक जो है माइनस है यहाँ पे ऋण आवेश, वो क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो ये जो ब्लैक साइड यहाँ पे है, इस तरह से बाउंड्री लाइन है यहाँ पे, यहीं पर जो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का अनुभव होता है। इसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था टॉपिक विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक पे।